स्वागत है प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो मैट्रिक के क्लास के बच्चे हैं उनको आज हम देंगे निर्देश, क्योंकि बच्चों का कमेंट में आ रहा है कि सर कॉपी एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे, परीक्षा में अगर कॉपी हम कैसे लिखेंगे। बच्चों का जो है डिमांड है, तो हम बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो आपके बीच में जा रहा है और इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कमेंट के माध्यम से कि वीडियो आपको कैसा है। लेकिन सबसे पहले हमें प्रश्न मिला कि बच्चों के कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं। बच्चों के कुछ हमारे सामने प्रश्न आए हैं। बच्चे का कमेंट है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि नंबर न कटे। करा है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि नंबर न कटे। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय कौन सा पेन का प्रयोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बोल रहा है कि पेन वाला बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है आपका पेन, और बोल रहा है कि प्रश्न के सीरियल नंबर से लिखें या कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। इस पे हम आज बात करेंगे। जो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा वो कन्फर्म है कि 100% कोई दिक्कत नहीं है, उसको 100/100 कॉपी मिलेगी। 100 नंबर में 100/100 नंबर कैसे लाएं इसमें ही हमें बताएंगे, क्योंकि कमज़ोर बच्चे हैं, आखिर वो बच्चे नंबर कैसे लाएंगे। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत अधिक 450 प्लस करते हैं बट उनकी नंबर राइटिंग की वजह से कट जाती है। तो हम क्यों बताएंगे कि लिखावट में कहाँ गड़बड़ी करता है, कैसे मतलब परेशानी से वो कट जाता है नंबर, उसके विषय में हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। पहले नंबर हमारा रहेगा कि बिहार की कॉपी जो है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि नंबर न कटे। पहला नंबर ये है। अब दूसरी चीज हम बताएंगे, सबसे पहले एग्जाम में 2 पेन का प्रयोग करना है। एग्जाम में कौन कौन पेन का प्रयोग करेंगे? 2 पेन का। जो प्रथम पेन, कितने पेन करेंगे? पेन 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फर्स्ट पेन रहेगा आपका काला, और इसके बाद होगा आपका ब्लू पेन होगा। ठीक है, जिसको नीला बोलते हैं। ठीक है, करना है जो जहां काला उस प्रयोग करेंगे जहां की मतलब कि लाइटेड करना है, जिसको मतलब दिखाना है बड़ा अक्षर हो, वहां पर काला का प्रयोग करेंगे। और ये जो नीला पेन है इससे पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे कि अब हमें कॉपी है, सबसे पहले कॉपी हो गई, ये कॉपी हो गया आपका, और इस कॉपी में हम इसको 4 भाग में इसको तोड़ेंगे, कॉपी को मोड़ देंगे। कॉपी क्या करेंगे हम? 4 भाग में मोड़ेंगे। ये पहला जो सिरा होता है इसको जो है 1/4 में इसको क्या करेंगे? मोड़ देंगे। क्या करेंगे? मोड़ देंगे। 1/4 में जब मोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो पहला जो पेज छूट गया, यहाँ छूट गया, इसके अधीन हम यहाँ पर भी लिखेंगे। जो इधर जो भाग बचता है तो ये तो बच गया, ये वाला हमारा भाग बच गया ना। तो ये जो मोड़ा हुआ जहाँ भाग है यहाँ मुड़ेगा, यहाँ इसको हमारा भाग क्या करेगा? यहाँ पर ये छूट जाएगा। अब इसके बीच में क्या करें? हमको लिखना है। अब जैसे लिखेंगे क्या? अब हम काला पेन का यूज क्यों करेंगे? प्रश्न मुझे आ रहा है तो प्रश्न संख्या आ रहा है मेरे को, तो अब यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे पूरी हेडिंग बीच में, प्रश्न संख्या। अब इस तरह लिखेंगे प्रश्न संख्या। कॉपी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, ये मेरी कॉपी हो गई। कॉपी के बीच में मुझे क्या करना है? लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अब बीच में पूरा हेडिंग देंगे प्रश्न, इसके बाद संख्या, प्रश्न संख्या 1 लिख करके, और इसे हेडिंग करेंगे काला पेन से, और काला पेन से लिख करके इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और इस पर डैश देने के बाद अब यहाँ हम नीला पेन से लिखेंगे। किसेंगे? नीला पेन से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, चालू करेंगे। ठीक है, और नीला पेन से लिखना क्या करेंगे? हम चालू करेंगे। अब इसके बाद फिर जब हमारा हेडिंग आएगा तो फिर नंबर, प्रश्न नंबर 2 आएगा, तो प्रश्न संख्या इस तरह से 2 लिख करके और इसका हेडिंग दे करके फिर नीचे हम जो यहाँ की प्रश्न संख्या उत्तर लेकर के फिर यहाँ जो है हम नीला पेन का यूज करेंगे, नीला पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना लिखेंगे जहाँ हमको हेडिंग दिखाना है। जैसे कि आपको कुछ किसी का आर्थिक चीज लिखना है तो आर्थिक समस्याएं
आपको कहीं हेड देना है इस तरह से। इसको जब हम अगर हेडिंग दे देंगे और इसके बाद लिखेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो नंबर क्या करेगा, अच्छा बढ़ेगा। ठीक है। और एक प्रश्न और था कि हम प्रश्न कैसे लिखें, कौन सा प्रश्न को पहले लिखें। ठीक है, कौन सा प्रश्न को हम पहले लिखें। क्वेश्चन था कि कौन सा प्रश्न को सर हम पहले लिखें। आखिर हमारे पास नंबर जो है कॉपी हो गई और इस कॉपी में क्या करेंगे कि कौन, मान लीजिए कि मैंने प्रश्न दे दिया, प्रश्न संख्या मैंने लिख दिया, तो ये प्रश्न संख्या में नंबर जो है सीरियल से लिखे क्या कैसे लिखे। मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 5 इस तरह करके हमारा सीरियल नंबर है। ठीक है। अब इस सीरियल नंबर में हम क्वेश्चन नंबर मेरे को 1 नहीं आ रहा है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 नंबर क्वेश्चन नहीं रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए मेरे क्वेश्चन 4 अगर नंबर आ रहा है तो इस 4 नंबर को प्रश्न संख्या लिख करके इस तरह से और सुंदर सुंदर राइटिंग में, एकदम साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, तब जा करके नंबर हमको अच्छा मिलेगा। नहीं अगर सीरियल नंबर से लिखते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर से हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें क्या एग्जामिनर ये देखता है कि लड़का का पूरा प्रश्न जो है पूरा प्रश्न जो है याद, पूरा अच्छा से पढ़ा है, अच्छा से पढ़ाई किया है, उसके अंदर अपना अंक बैठाते हुए नंबर दे देता है, उसको दिक्कत नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सीरियल में 5 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, ऐसे में जो है टीचर को भी परेशानी हो जाती है कॉपी जांचने में। अब ध्यान दीजिए, इसलिए सीरियल नंबर से अधिक से अगर आप लिखेंगे बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए कि शुरू में ही 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आपका 2 नंबर है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 8 गो है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो 8 गो है, तो पहला से लिखिए। अगर पहला से लेकर के 8 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 अगर एक क्वेश्चन आपको दे देता है तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर लिख लीजिए कि प्रश्न संख्या, काला पेन से प्रश्न संख्या आपको फर्स्ट में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या का, मान लीजिए कि आपका अगर इसमें प्रश्न संख्या 1 में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा है, आपका 8वां क्वेश्चन आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ 8वां नंबर लिख लीजिए और हेडिंग दे करके अपना लिखना चालू कीजिए। दूसरा लिख लीजिए, इसके बाद हेडिंग करके चालू कीजिए। पहला लिखिए, हेडिंग दीजिए, आपके पास तीसरा जाएगा, हेडिंग दीजिए, इस तरह। और फिर प्रश्न संख्या आपको आ गया नंबर दूसरा, प्रश्न संख्या 2 मिल गया आपको, तो जब प्रश्न संख्या 2 मिल गया, 3 नंबर मिल गए, तो उस नंबर में 3 नंबर, मान लीजिए कि अब अगर 8 क्वेश्चन है तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर की हम बात करते हैं कि एग्जाम में आखिर कैसे लिखेंगे तो नंबर अच्छा। अगर क्वेश्चन को हम सीरियल लिखते हैं, जैसे कि देखिए प्रश्न संख्या अगर 1 से लेकर के और अगर लास्ट तक इस तरह अगर लिखते हैं पूरा सीरियल से, तो एग्जामर को कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छा से दे देता है नंबर। और कैसे लिखे, कुछ लड़के क्या करते हैं कि कॉपी को यहाँ जब पाई घिसता है तो इस यहाँ पर यहाँ इस तरह कॉपी में अपना लिख देते हैं। बहुत समझ में नहीं आता है कि किधर किधर लिखा हुआ है। धीरे कॉपी को एकदम फ्रेश साफ लिख दीजिए और जिसको हम सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, प्रश्न संख्या लिख दिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, मान लीजिए जो भी प्रश्न। अब नंबर 2 को लिख करके यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को लिख करके यहाँ पर, अब यहाँ पर हम नंबर देंगे काला पेन से और नीला पेन से क्या कर लिखना चालू करेंगे, पेन से। अब कैसे राइटिंगों में लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, साफ साफ, जैसे कि ना होगा, और उसके जगह में कैसे लिखेंगे साफ साफ, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से 1, अब राजा थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, राजा था, हो गया, यहाँ राजा था, जगह मैंने बीच में छोड़ दिया, जिनका यहाँ पर लिख दीजिए, जिनका 4। अब देखिए पुत्र की समस्या आ गई, एक राजा था जिनका 4 पुत्र, तो इसके जो खाली वाले जो अंक हैं इसके सामने लिखो, जिनका 4 पुत्र अब यहाँ पर थे। वह यहाँ पर ला जाइए, वह आपस यहाँ पर आ जाइए, इसके आपस, फिर में यहाँ पर आइए, मेल, यहाँ पर जुल कर रहते हैं, वह कभी भी नहीं
नहीं लड़ते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में हम सवाल साफ साफ लिखा गया। अब वहीं पे प्रश्न संख्या 2 के बाद उसके जो टॉपिक था ये बीच में, इसके बीचों में मान लीजिए कॉपी है, इसके बीच में प्रश्न संख्या लेंगे, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 लिख करके हेडिंग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अब उसी प्रश्न में फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन का प्रश्न लिख करके 2 का उत्तर लिखना चालू करेंगे। और ये जो हेडिंग एक मैंने बताया कि जो पेज है इस पेज को छोड़ते हुए अब कॉपी में इस तरह से साफ साफ लिखिए, और सीरियल नंबर से अगर लिखेंगे तो भी आप लिखिए अच्छा है। अगर जैसे मान लीजिए कि नहीं आ पा रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आया कॉपी में, अब ये 2 क्वेश्चन में मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपको ये जो है ये तीसरा नंबर है, मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन नहीं आपको आया, यहाँ आपके क्वेश्चन के मुताबिक जैसे क्वेश्चन देख लीजिए मेरे क्वेश्चन क्या है, उसको इतना जगह छोड़ दीजिए इतना, इसके बाद फिर नीचे लिख लीजिए प्रश्न लिखना है, प्रश्न संख्या आप लिख देंगे यहाँ प्रश्न संख्या 4, आप 4 का क्वेश्चन आ रहा है लिख लीजिए, फिर 5 का नहीं आ रहा है 5 को छोड़ दीजिए। इस तरह करके सीरियल नंबर से आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आप लोग कभी भी जो कॉपी को पढ़िए और कॉपी को जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है, 15 मिनट दिया रहता है। अब इसमें 15 मिनट क्वेश्चन को अच्छी तरह से, और वहाँ जाइए पहले सबसे पहले उसमें डरना नहीं है, कॉपी को भयभीत नहीं होनी है, कॉपी को अपना ले लेंगे, कॉपी को पूरी क्वेश्चन को 15 मिनट में इसको देख लीजिए कि कौन क्वेश्चन हमारे मतलब लायक है। मान लीजिए क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को मुझे बनाना है, बना कर लिखना है, तो उसको नंबर डाल दीजिए और बीच में छोड़ दीजिए। जब फिर उसको वो बना लेंगे और आ जाएगा तो उसको बना करके और राइटिंग सुंदर सुंदर बना करके। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखिए कॉपी क्या करता है कि जो कोई भी अगर मास्टर है, देखिए कोई भी मास्टर क्या करेगा कि वो क्या होता है कि सबसे पहले कॉपी को कोई भी मास्टर देखता है तो कॉपी 1 पेज हो गई, 1 पेज, इसके बाद यहाँ फिर मिलेगा 2 पेज, इसके बाद चिन्ह कॉपी 3 पेज, कम से कम 3 पेज तक। पहला पेज पे थोड़ा भी काटपट नहीं कीजिए, सिलाई का भी एक बूंद नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश लिख दीजिए। दूसरा कॉपी एकदम बिल्कुल फ्रेश लिख दीजिए और तीसरी कॉपी एकदम बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और इसमें चौथा और 5वें और 6ठे पेज में अगर कुछ दिक्कत भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पहला दूसरा तीसरा 3 पेज तक बहुत अच्छा से देखता है। अगर जिसका 3 पेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर पेज सुंदर लगा, उसके नज़र में अच्छा है, लिखावट अच्छी है, तो उसको नंबर कोई दिक्कत अच्छा मिलेगा। ठीक है, और फिर हम आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट इसी पे हम वीडियो कल देंगे। तब तक के लिए हमें दी इजाजत, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।